राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का उद्यापन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उद्यापन करने में कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। कैसे हम उद्यापन करें कि हमें आज तक जितनी भी एकादशी हमने किया है उसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए चलिए जान लेते हैं एकादशी में उद्यापन में लगने वाले सभी सामानों की सूची और हमें कैसे उद्यापन करना है उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको हरि विष्णु से प्रार्थना करनी होती है कि हरि विष्णु से कि भगवान जी, अब मेरी सामर्थ्य जो है वो व्रत करने की नहीं है। मैं आपकी पूजा ऐसे ही हमेशा जब तक जान रहेगी तब तक आपकी पूजा और सेवा मैं करती रहूँगी या करता रहूँगा, लेकिन अब व्रत मैं नहीं कर सकता। अब उद्यापन की सूची में क्या क्या सामान लगता है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक पीले रंग की धोती, एक पीला दुपट्टा, पीले रंग का जनेऊ, ये चीज़ें तो आपको ज़रूर चाहिए। इसके बाद 5 फल, 5 अनाज और 5 मीठा, इन चीज़ों का दान करना होता है। यथासंभव सोने या चांदी का दान जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो ही करिएगा, नहीं तो आप सिक्के का दान भी कर सकते हैं उद्यापन में। अगर आप चाहें तो कुछ नोट और 10-11 सिक्के रख कर के भी आप उद्यापन में दान कर सकते हैं। अगर आप सोना या चांदी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप सिक्के का दान करिए, आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो ये थी सूची जो है वो उद्यापन के सामान की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उद्यापन करना कैसे है। सबसे पहले तो जिस दिन उत्पन्ना एकादशी है 26 नवंबर को, उस दिन आपको पूरे दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद सायंकाल के समय, जो प्रदोष काल का समय होता है, 5:30 से 7:30 बजे का जो समय होता है, इस बीच में आपको हरि विष्णु के पंचोपचार से पूजा करनी है, उनकी कथा पढ़नी है, और जो सामान आपने खरीदा है उद्यापन के निमित्त उसको आपको उनके सामने रखना है, और प्रत्येक सामान पर अक्षत और फूल छिड़क करके उसको हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान जी, मैं आपके इस व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं यथाशक्ति पूजा हमेशा करती रहूँगी या करता रहूँगा, लेकिन अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं व्रत कर सकूँ। आप उनसे क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हुए उनसे क्षमा मांग लीजिएगा और व्रत का उद्यापन कर लीजिएगा। उसी समय किसी ब्राह्मण को बुला करके आप उसको पंडित जी को दे दीजिएगा। देने के बाद उनका चरण स्पर्श कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि पंडित जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम यथाशक्ति व्रत हमेशा करते रहें। व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप उद्यापन कर लीजिए, लेकिन जो एकादशी का नियम होता है उस नियम का कभी भी खंडन मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने जीवन में कभी भी एक भी एकादशी का व्रत किया है और आप जब उद्यापन करते हैं और उसके बाद जब आप उस व्रत का खंडन करते हैं, मतलब चावल मना है, सरसों का तेल मना है, ये सारी चीज़ें एकादशी के दिन जो है नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं, तो आपने जीवन में जितनी एकादशी की है आज तक वो सब आपका बेकार हो जाता है, वो सारा पाप के खाते में चला जाता है। तो इसलिए इन नियमों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि आप एकादशी का उद्यापन जरूर कर दीजिए, लेकिन उन नियमों का पालन आप जरूर कीजिएगा। जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा आप करते रहिएगा, और पूजा करने के बाद आपने जैसे सरसों का तेल है और चावल है, ये सारी चीज़ें एकादशी में वर्जित होती हैं, तो इन चीज़ों को आप नहीं खाइएगा। तामसिक भोजन नहीं करिएगा, आप भोजन ग्रहण करिएगा लेकिन सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा इस दिन। तो विशेष तौर पर इन नियमों को ध्यान में रख करके अगर आप उद्यापन करते हैं तो आपका उद्यापन सफल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।